जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं हनुमान जयंती स्पेशल हनुमान जन्म की यह कथा। चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे और उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। हनुमान जी की माता अंजना और पिता वानर राज केसरी थे, इसलिए इन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अंश भी कहा जाता है। हनुमान जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, पर प्रमुख रूप से एक कथाएं हैं जो हनुमान जी के जन्म को लेकर प्रचलित हैं। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा तो उसने उस बंदर को फल फेंक कर मार दिया। वह बंदर एक ऋषि में बदल गया और उसकी तपस्या भंग होने पर क्रोधित हो गया। उसने अंजना को श्राप दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम हो जाएगा उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय बाद अंजना जंगलों में रहने लगी। वहाँ उसकी भेंट केसरी से हुई, जिससे प्रेम होने पर वह बंदरिया बन गई और केसरी ने अपने बारे में बताते हुए अंजना को बताया कि वह बंदरों का राजा है। केसरी की ओर से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों का विवाह हो गया। अंजना ने घोर तपस्या कर भगवान शिव से उनके समान एक पुत्र मांगा। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ आयोजित किया। अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने दैवीय गुणों वाले पुत्रों की कामना की। अग्निदेवता ने प्रसन्न होकर दशरथ को एक पवित्र खीर दिया, जिसे तीनों पत्नियों में बांटने को कहा। राजा ने बड़ी रानी तक खीर को पतंग से पहुंचाया। वहीं बीच में कहीं माता अंजना प्रार्थना कर रही थी। हवन की कटोरी में वह खीर जा गिरा। माता अंजना ने उस खीर को ग्रहण कर लिया। उसे खाने के बाद उन्हें लगा जैसे गर्भ में भगवान शिव का वास हो गया हो। इसके पश्चात उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जुड़ी से दूसरी कथा। सूर्य के वश से स्वर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए। उस समय पवनदेव ने उसके कान में छिद्र में प्रवेश किया और आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं स्वर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का ज्ञाता, विश्व में सबसे महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अंजना के हनुमान जी जन्म दिए। कुछ समय बाद सूर्योदय होते ही बालक को भूख लगी। माता फल लाने गई ही थी कि इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उनको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु भी आया था, पर हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह वहां से भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। इंद्र की इस उद्दंडता का दंड देने के लिए पवनदेव ने पृथ्वी लोक की वायु का संचार रोक दिया। तब इंद्रदेव ने अपने किए की माफ़ी मांगी और भगवान शिव ने हनुमान जी को ठीक किया, जिसके बाद पवनदेव मान गए और पृथ्वी पर वायु का संचार पुनः सुचारू रूप से संचालित किया। तब ब्रह्मादि सभी देवताओं ने हनुमान को वर दिए। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से ही आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के काम किए। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्वजन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है,
जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था क्योंकि वे बानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। आइए जानते हैं हनुमान जी के बचपन की एक घटनाएं। हनुमान जी ने बचपन में पवन देव और ऋषि मातंग से शिक्षा ग्रहण की। वह बचपन में ऋषियों के आश्रम के सारे फल खा जाते थे और ऋषियों को बहुत परेशान करते थे। हनुमान जी बचपन में बहुत ही नटखट और उद्दामी बालक थे। एक बार फलों के वन में इंद्रपुत्र जयंत, सूर्यपुत्र शनि और आदि देवताओं के पुत्रों से भी उनका सामना हुआ था। तब उन्होंने प्रण लिया था कि मैं भी उड़ना सीखूंगा। फिर पवन देव उन्हें उड़ना सिखाते हैं। एक बार उन्होंने सूरज को फल समझकर निकलने का प्रयास किया। रास्ते में राहु ने उनका मार्ग रोका तो राहु को उन्होंने दूर फेंक दिया। फिर वे सूर्य को निगल जाते हैं तो संपूर्ण विश्व में अंधकार हो जाता है। यह देखकर इंद्र वज्र फेंककर उनकी ठुड्डी पर प्रहार करते हैं तो उनकी ठुड्डी टूट जाती है और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ते हैं, जिसके चलते उनके पिता पवन देव नाराज होकर संपूर्ण विश्व से प्राणवायु को अपनी ओर खींच लेते हैं। इससे संसार के सभी जीव जंतु मरने लगते हैं। यह देखकर सभी देवता एकत्रित होकर उन्हें मनाते हैं और हनुमान जी को पुनः सचेत करने के बाद सभी देवता हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। हनुमान जी बचपन में ही अपने महाबली बाली काका का मान मर्दन कर देते हैं। बाली को अपनी उड़ने की तेज शक्ति पर बहुत अभिमान था, लेकिन हनुमान जी उनसे भी तेज उड़कर उनका अहंकार तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाली का फिर भी अभिमान नहीं टूटता है तो वह उनसे गदा युद्ध करते हैं और हार जाते हैं। तब वह हनुमान जी के पैर पकड़ लेते हैं। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती हैं। हनुमान जी ने एक बार शनिदेव के अभिमान को बचपन में ही तोड़ दिया था। बचपन में शनिदेव अपने माता पिता से रूठकर घर से भाग जाते हैं और अपनी शक्ति के बल पर लोगों को परेशान करने लगते हैं। इस तरह शनिदेव एक गांव में आग लगा देते हैं क्योंकि उस गांव के लोग उन्हें पानी नहीं पीने देते हैं। सभी गांव वाले शनिदेव को घेरकर मारने का प्रयास करते हैं तो हनुमान जी उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन शनिदेव इस एहसान को नहीं मानते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। हनुमान जी कहते हैं अब तुम सीधे अपने पिता के पास जाओ, लेकिन शनिदेव उनसे वाद विवाद करने लगते हैं। फिर दोनों में गदा युद्ध होता है। तब हनुमान जी उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर उनके पिता के पास ले जाते हैं। इस तरह ऐसे कई मौके आए जबकि हनुमान जी की शनिदेव से टक्कर हुई और उन्हें शनिदेव को सबक सिखाया। अंत में रावण की कैद से वे शनिदेव को छुड़ा लाते हैं तो फिर शनिदेव हनुमान जी के भक्त बनकर रहते हैं और कहते हैं कि जो भी तुम्हारा भक्त होगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि का असर नहीं होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।